हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि कल की वीडियो में हमने बताया था आपसे कि कल से हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय, हमारा पहला अध्याय 1 है। ठीक है, पहला अध्याय 1, और हमारा टॉपिक जो है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप पिछली कक्षा यानी क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वहां आपने देखा था परिमेय संख्याएं। ठीक है, उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, या अपरिमेय संख्याओं को आपने देखा था उससे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम क्लास 9 का जो आपका क्लास 10 का जो टॉपिक है आपका, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इसके वास्तविक संख्या के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत इस अध्याय में हमें वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। पहला आपका सिद्धांत है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, पहला आपका क्या है? पहला सिद्धांत वास्तविक संख्याओं का पहला सिद्धांत है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, या इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है आपका गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला सिद्धांत आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा है आपकी अंगणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, ये आपके वास्तविक संख्या के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये हमें पूर्णांकों के विभाजन के बारे में बताता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? पूर्णांकों के विभाजन के बारे में। और दूसरा आपका है अंगणित की मूलभूत प्रमेय। इसमें ये प्रमेय जो है हमें क्या बताता है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये है हमें पूर्णांकों के विभाजन के बारे में बताता है, और अंगणित की मूलभूत प्रमेय जो है ये हमें धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताता है। ठीक, तो इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा विभाज्यता। ठीक है, विभाज्यता के बारे में जानना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी। ठीक, तो आइए जानते हैं विभाज्यता क्या होती है। हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? विभाज्यता। ठीक, विभाज्यता में क्या माना? ए और बी दो क्या है? माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। माना ए और बी दो पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है? दो पूर्णांक। माना ए और बी दो क्या है? पूर्णांक है, जहां बी नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है, जहां बी नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तब हम इसे कह देंगे कि बी ए को विभाजित करता है। क्या कहेंगे? कि बी ए को क्या करता है? विभाजित करता है। बी ए को विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो हमने माना क्या? माना ए और बी दो क्या? दो पूर्णांक है, जहां बी नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि बी ए को क्या करता है? विभाजित करता है। यदि ए कैसे पूर्णांक, यदि ये क्या करता है? ये ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है, जहां बी नॉट इक्वल टू 0, बी ए को क्या करता है? विभाजित करता है। तो यदि
यदि एक ऐसे पूर्णांक c का अस्तित्व, यदि एक ऐसे पूर्णांक c का अस्तित्व इस प्रकार है, c का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर BC, ठीक, a बराबर क्या है BC, इस प्रकार है कि a बराबर BC। अब इसमें क्या हमने सबसे पहले विभाज्यता के लिए हमने क्या कहा कि माना a और b क्या दो पूर्णांक है जहां b नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं कि b a को क्या करता है, विभाजित करता है। यदि एक ऐसे पूर्णांक c का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर क्या किसके हो जाए, BC के, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b गुणित c। इसमें आप देखेंगे a क्या है, ये भाज्य है, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। ये आपका क्या है, भाजक, ठीक, ये क्या है, भाजक, ठीक। और ये क्या है आपका, ये आपका है भागफल, c क्या है आपका, भागफल, ठीक। तो a हमारा भाज्य है और b क्या है, भाजक, और c क्या है, भागफल है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड या डिविडेंड, ठीक, ये डिविडेंड है। और भाजक ये है आपका डिवाइजर, और ये है आपका कोसेंट, ये है आपका कोसेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, QUOTIENT, कोसेंट, ठीक। तो आप क्या देखें, a और b दो पूर्णांक जहां b नॉट इक्वल टू 0, b a को विभाजित करता है। यदि एक ऐसे पूर्णांक c का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bc, तो a क्या है, भाज्य, डिविडेंड है, और b क्या है, भाजक, डिवाइजर, और c क्या है, भागफल, कोसेंट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा एग्जांपल है 4 कामा, मान लीजिए आपके पास 28 है, ठीक है, 4 कामा 28, ये दो संख्याएं हैं, हमने 28 लिया और 4 लिया। अब a हमारा क्या है, 28 से b किया है हमारा 4 है। अब इसको क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, इसको 28 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सते 28, तो कटेगा 4 सते 28, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इससे। तो ये इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 28 बराबर 4 गुणे c, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 7, ठीक, 28 बराबर 4 गुणे 7, 4 से हमने क्या भाग किया, ये क्या है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भागफल, ठीक है। तो ये हमारा इसी टाइप का है कि नहीं, इस टाइप का है। ऐसे और एक देखते हैं, मान लीजिए हमें 25 और 4, ठीक है, या 25 कामा 3 ले लेते हैं। अब इसको देखिए, 25 में 3 से भाग करिए, 3 8 24, एक आ गया शेषफल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा है 25 बराबर 3 गुणे 8, ठीक। अब इसमें देखिए आपका ये क्या पूरा क्या हो रहा था, कट रहा था, ये क्या हो रहा था, पूरा विभाजित था, इसीलिए हमने इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, a गुणे b c, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है, पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या 25 बार क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे c लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे c। क्योंकि इसमें इसको हमने क्या c, अभी हमें कुछ और इसमें बाकी, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल आ गया, ठीक। तो विभाजिता हमारे क्या होती है कि यदि कोई संख्या है, यदि हम तो भाग कर रहे हैं,
तो यदि वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसको क्या a बराबर BC इस तरीके से, या नहीं कट रहा है तो उसको भी हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसके बारे में जानते हैं। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, इसकी परिभाषा लिखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है जीरो के बराबर या उससे बड़ा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसको आप ध्यान से पहले तो पढ़िए, फिर समझिए इसको क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या है, जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है, और b से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को यदि हम क्या करें, b से भाग करें। ठीक है, क्या करें, यदि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को b से भाग करें तो किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक इसमें यदि हम किसी मतलब प्रत्येक a धनात्मक पूर्णांक को यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करें तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, r। इसका मतलब क्या है, ये है कि यदि हम प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग करें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं ये a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो इसमें क्या है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर, और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां जो लिखा है इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, a आपका क्या है, a है भाजक और b क्या है, नहीं, a है भाज्य और b क्या है, भाजक, और q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल है। इसका मतलब ये हुआ
कि दो संख्याएं यदि आपके पास हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं, यदि आप उसमें संख्या ए को बी से आप भाग कर रहे हैं तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। आप बहुत पहले से ही कक्षा 1-2 की क्लास से ही क्या आप भाग करते हुए आते हैं। ठीक है, वहां पे आप देखते हैं कि जब आप भाग कर रहे होते हैं तो कभी शेषफल आपका क्या शून्य आता है, कभी क्या आता है कुछ मान आता है। ठीक है, कभी क्या है कुछ संख्या प्राप्त होती है शेषफल, और कभी क्या शून्य प्राप्त होता है। तो वही जो आप आज अभी तक भाग करते आए हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, ये वही है जो आप पहले से ही भाग करते आ रहे हैं, बस यहाँ पे उसी को क्या कर दिया है कि शब्दों के रूप में उसे कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसी को यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है एक क्या आप मान लीजिए कथन है। ठीक है, तो कथन के रूप में आपका ये दिया हुआ है, और ये काम आप क्या बहुत पहले से ही बहुत छोटी कक्षाओं से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा क्या भाजक भाज्य, बी भाजक और क्यों भागफल, आर क्या है शेषफल। यहाँ पे आपका देखिए जो कंडीशन दिया है, यहाँ पे लिख रहा है कि आर जो है क्या होना चाहिए, आर का मान क्या कभी शून्य आता है, कभी आर शेषफल क्या आता है 0, कभी शेषफल का मान क्या कुछ आता है। तो वही लिख रहा है कि आर हमारा क्या शून्य हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। शेषफल आर हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लेस देन क्या कह रहा है बी, लेस देन बी। लेस देन बी का मतलब क्या है, लेस देन बी यानी बी हमारा क्या है भाजक है ना, बी हमारा क्या है भाजक। ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ए हमारा भाज्य है, बी क्या है भाजक। तो ये जो शेषफल हमारा वो क्या आएगा भाजक से छोटा आएगा। क्यों, शेषफल हमारा जो भी आएगा वो क्या होगा या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक होगा, या भाजक से क्या होगा छोटा होगा। जिससे आप भाग कर रहे हैं संख्या को, ठीक, जिससे आप संख्या को भाग कर रहे हैं उससे क्या होगा शेषफल या तो उससे छोटा होगा या फिर 0 होगा या 0 से अधिक होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा आपको कि यदि आपके पास दो संख्याएं हैं और उसमें से आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी संख्याएं विद्यमान होंगी, मतलब भागफल एक आएगा आपका और एक क्या आएगा शेषफल आएगा। आप किन्हीं दो संख्याओं को आपस में भाग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, एक तो भागफल मिलता है, एक क्या मिलता है शेषफल मिलता है। तो वही एक कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमारा क्या होना चाहिए 0 से अधिक होना चाहिए या 0 के बराबर, लेकिन बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो आपको समझना है कि ये आर क्या कह रहा है कि आर जो है शेषफल यानी 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन भाजक बी आपका क्या है भाजक है, बी क्या है भाजक। ठीक है, ये आपका क्या है बी भाजक है। तो बी से क्या होगा छोटा होगा, बी से क्या होगा मतलब भाजक से आपका शेषफल क्या होगा सदैव छोटा होगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि आपका शेषफल जो भी आएगा या तो 0 आएगा या तो 0 से अधिक, लेकिन भाजक जो है भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा ही आएगा, भाजक से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आ सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आइए इसको कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 56 है, आप इसको भाग कर रहे हैं 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए दो संख्या, एक आपका पास दिया है 56 और दूसरी संख्या आपकी दी है 6। ठीक, तो ये आपका क्या है ए है और ये क्या है आपका बी। तो क्या करेंगे आप भाग दे दीजिए इसको, 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 56 है, 7 से भाग करें। ठीक है, ये देखिए 7, ए आपका 56 है, बी कितना है 7 है, तो 7 8 कितना होता है 56। तो इस क्या 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भागफल कितना है, भागफल आया आपका 8 और शेषफल क्या है, शेषफल आया आपका 0। ठीक, ऐसे और भाग देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो संख्या दी है 125 और 12। ठीक, तो ए आपका ए है 125 और ए 12 क्या है, बी है। अब 12 से आपको 125 में भाग देना है, तो दीजिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो आ गया आपका यहाँ पे 0 0, 5 उतारेंगे। अब 5 में नहीं जा रहा है, क्यों 5 में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या आप 0 बार ले जाएंगे, 5 में नहीं जा रहा है, यानी 5 में क्या ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 5। ठीक, तो भागफल कितना आ गया आपका, भागफल आ गया 10 और शेषफल कितना है, शेषफल आया आपका 5। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए शेषफल यहाँ आपका क्या आया था, आर का मान क्या 0 आया है, यहाँ पे आर का मान कितना आया, आर का मान आया है 5। तो अब देखिए जो कंडीशन हमारा था, आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या क्या होगा 0 से। तो यहाँ पे ये देखिए 0 से क्या 0 के बराबर आया है, और इस वाले में क्या 0 से अधिक यानी 5 आया है। और ये 5 देखिए जिससे भाग करें उससे छोटा है कि नहीं, ये 5 जो आपका आया है जिससे भाग करें उससे छोटा है कि नहीं। देखिए ये 5 क्या है, इस जिससे भाग करें उससे छोटा है, यानी लेस देन लिख देंगे कितना, 12। ठीक, तो 0 से अधिक 0 के बराबर यहाँ आया जी, यहाँ पे क्या 0 से अधिक आया है। लेकिन ये जो भाजक है आपका यहाँ पे आपका भाजक कितना था 12, तो 12 से क्या छोटा आया है। यहाँ अगर इसके हिसाब से देखा जाए, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका आया है बराबर। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, लेकिन लेस देन क्या है 7। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या आया है, शेषफल आया है 0 से अधिक और 12 से क्या है, छोटा है। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या शेषफल जो है बराबर है लेकिन भाजक से छोटा है, यहाँ पे क्या है शेषफल 0 से अधिक है लेकिन भागफल से क्या है, उससे भाजक से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं कि आर का मान हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, भाजक से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, जो हम अभी तक भाग करते आए हैं वही है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। आगे चलते हैं इसमें। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना देख सीखते हैं कैसे। ये मान लीजिए आपका दिया है 455। ठीक, क्या दिया है 455, और दूसरा आपका दिया है 42। एक है 455, दूसरा क्या आपका 42। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले इसको आप देखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में गुणनखंड विधि से 455 का क्या कर दीजिए, गुणनखंड कीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 5 15, नहीं कटेगा, 5 से देखिए 5 9 45, 5 1 5। ठीक, और फिर किससे कटेगा, 7 से, 3 7 1 7 और 7 3 21। ठीक, और ये फिर 13 से ये कटा। और 42 को देखिए किससे कटेगा, 42 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर
3 7 21। तो इसका गुणनखंड आया 5 गुणे 7 गुणे 13 और इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, तो एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 455 का गुणनखंड आपका आया है 5 गुणे 7 गुणे 13 और 42 का गुणनखंड आपका आया है 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, तो एचसीएफ हमारा जो होता है, ठीक, अब एचसीएफ हमें निकालना, तो एचसीएफ ऑफ 455 कामा 442 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है उन संख्याओं का गुणनखंड हम देखते हैं, उसमें जो गुणनखंड क्या दोनों में होता है वही उभयनिष्ठ, मतलब जो गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके अलावा 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, तो कोई भी नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो आइए हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे आप, 42 से आप 455 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा 42 की 42, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ क्या 0 आ गया, 35 उतारेंगे। अब 35 में नहीं जाएगा, क्यों, 35 में आपका भागफल नहीं जाएगा। फिर अब इसको लिख देते हैं, कैसे, हमें किस में भाग कर रहे हैं, 455 में भाग कर रहे हैं। तो कितनी बार गया है, एक बार गया, कितनी बार गया, एक बार गया है। और किससे भाग करें, 45 से भाग कर रहे हैं और कितनी बार गया है, एक बार, और शेषफल कितना है 35। ठीक, तो हमने क्या किया, ये ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारा क्या था, भाज्य था, बी हमारा भाजक था, क्यू हमारा भागफल था, आर क्या था, शेषफल। तो इसी रूप में हमने इसको क्या किया, लिख दिया 42 गुणे, यानी 42 क्या भाजक है और ये एक क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल और ये क्या है भाज्य। तो हमने इसको भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल इस तरीके से लिख दिया। यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो है उसकी सहायता से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने इसको लिखा। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, क्या क्या बचा है, अब इस वाले को, इससे हम क्या करेंगे, जिससे भाग करेंगे उसको भाग करेंगे। 35 हमारा शेषफल से अब क्या करेंगे, इस भाजक में भाग करेंगे। ठीक है, अब ये शेषफल जो हमारा क्या बन गया, भाज्य बन गया, और ये हमारा ये शेषफल हमारा भाजक बन गया और ये जो भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य। तो इससे भाग करके कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आया, 35, घटाओगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7। ठीक, तो इसको लिख दीजिए। अब भाज्य कितना, 42 लिखिए, भाजक कितना, 35, भागफल कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेषफल कितना है, 7। तो हमने इसको लिख दिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए 7, शेषफल कितना है, 7 आया है और भाज्य कितना है, 35। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाजक हो गया 7 और 35 हमारा क्या हो गया, भाज्य। अब 35 में भाग करिए, 7 बचे 35। ठीक, अब शेषफल कितना आ गया, 0। तो लिखेंगे इसको, भाज्य कितना है, 35, भाजक कितना है, 7, भागफल 5, शेषफल 0। ठीक, तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक हमारा भागफल क्या शून्य नहीं आ जाता। ठीक है, इसको हम तब तक भाग करते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल जो है शून्य नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको क्या करते हैं, शेषफल से भाग करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे शेषफल 35 आया था, फिर हमने भाग किया, फिर शेषफल आया 7, फिर हमने शेषफल से क्या किया, भाग किया। तो
शेषफल से हम भाग तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल क्या शून्य नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या शून्य आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि शेषफल क्या हो गया, शेषफल r बराबर 0, शेषफल r बराबर 0 हो गया, तो अब हमारा क्या हो गया, हम भाग करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ ऑफ हमारा एचसीएफ लास्ट में हमने जो भाग किया था 7 से किस में 35 में भाग किया था, तो हमारा शेषफल क्या 0 हो गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, लास्ट में जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, वही लास्ट वाला भाजक ही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक हमारा कितना 7 है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 7 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एचसीएफ 7, और या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ, सबसे पहले हमने क्या किया 55 कम 42, दूसरा हमने ये वाला 42 में हमने क्या किया 35 से भाग किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने किया 35 में 7 से भाग किया। ठीक है, तो इन सभी का एचसीएफ क्या होगा 7 ही होगा, जो आया था लास्ट में हमारा जो अंतिम भाजक है जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वही एचसीएफ इन सभी का एचसीएफ होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ इसका एचसीएफ सभी का एचसीएफ क्या होगा 7 ही होगा। तो एक एग्जांपल समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपका एग्जांपल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय हमें एचसीएफ निकालने के लिए कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो संख्या आपको दी रहेगी, ठीक है, उसमें जो छोटी संख्या उससे क्या करेंगे बड़ी संख्या में भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपका जो आएगा उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखेंगे a बराबर bq प्लस r के रूप में। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर भाग करने पर यदि हमारा शेषफल कुछ शेषफल आता है, कुछ संख्या मतलब जो शेषफल हमारा शून्य नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे आगे भाग करेंगे जो हमने यहाँ किया था। ठीक है, तो फिर भाग करेंगे, उसके बाद देखेंगे शेषफल क्या आ रहा है। अगर शेषफल तब भी नहीं शून्य आता है तो क्या करते हैं, फिर वो जो शेषफल आता है उसी से क्या करते हैं, जो उसके पहले भाजक रहता है उसमें भाग करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगली बार फिर भाग करेंगे। अगली बार मान लीजिए आपका शेषफल क्या आ गया शून्य आ गया, तो भाग करना क्या कर देंगे बंद कर देंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पहला नंबर आप क्या करेंगे, जो संख्या दी है उसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। यदि शेषफल आता है तो फिर भाग करेंगे, फिर देखते हैं शेषफल आता है तो क्या फिर भाग करेंगे, और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं होता। ठीक है, जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो वहीं पे क्या करेंगे भाग करना बंद कर देंगे। ठीक, और अंतिम भाजक जो हमारा वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। प्रोसेस समझ में आया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का हमें कैसे क्वेश्चन में लगाना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है कि 4052 और 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4052 है और कह रहा है कि 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको ज्ञात किया जाए। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें छोटा कौन है, छोटा आपका ही है, बड़ा ही है। ठीक, तो ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये क्या है आपका छोटा है। ठीक है, तो जो छोटा होता है उसी से क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे हमें फिक्स, हमने क्लियर हो गया हमारा कि हमें किससे भाग करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और क्या होगा, भाजक होगा, क्योंकि ये क्या बड़ा है, ये छोटा है। ये हमारा क्या हो गया, ए, ये जो है ए बन गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी। ठीक, अब भाग करिए, 4052 से भाग करना आपको 12576 में, करिए, कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 चौक 12, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाइए, कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 3 बार गया। तो कितना, ये 0, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से जो गया कुछ नहीं, और 1 में से गया कुछ नहीं। ठीक, कितना है, 420 है। कितना है, 420। तो पहले आप तो इसको लिख दीजिए, कितना लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 12576 बराबर 4052 गुणे, कितनी बार गया भागफल, 3 गुणे 3, जिससे जो भाज्य है उसको पहले लिखेंगे, भाजक जो है उसको बाद में, फिर गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना है, 420। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। आगे चलते हैं। अब हमने क्या बताया कि जो शेषफल आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, भाजक। क्या बन जाएगा, भाजक, और जिससे जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब इस 420 से इसमें बात करेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, जाएगा 9 बार। ठीक, कितनी बार जाएगा, 9 बार। देखिए 9 शून्य शून्य, 9 दूना 18 के 8, और 9 चौक 36 1 37, ये हो गया। अब 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। फिर यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा नहीं, उधार यहाँ नहीं जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये उधार देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से एक इसको उधार दिया, तो इसके बाद 15, 15 में से 8 गया, कितना, 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ 3 बचा है, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, तो अब इसको लिख लीजिए, भाज्य कितना है, 4052, ये भाज्य कितना है, 420, गुणे भागफल 9 प्लस शेषफल 272, ये आ गया आपका शेषफल। ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं तीसरी प्रक्रिया। अभी हमारा, अभी देखो हमने यहाँ पे देखा क्या, शेषफल 0 नहीं था, तो क्या, फिर हमने भाग दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या, शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर इसी प्रक्रिया को क्या आगे भी करेंगे। अब हमारा भाज्य कौन हो गया, 272, 272 हमारा क्या भाजक हो गया, और भाज्य कौन है, 420। इसको भाग कीजिए,
कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक, तो कितना आएगा? 10, 10 में से 8 जाएगा कितना? 2, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा एक इसे उधार लेगा 11, 11 में से 7 गया कितना? 4। ठीक, 4 और यहाँ पे क्या 3 बचा है, 3 में से 2 जाएगा 1, 148 आ गया। अब इसको भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए शेषफल 0 नहीं है, तो आगे लिख चलते हैं, इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाज्य कौन है? 420, भाजक कौन है? 272, भागफल कितना? 1, शेषफल कितना? 148। अब यहाँ देख रहे हैं शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। ठीक, तो अब फिर हम भाग को करेंगे। ठीक है, अब देखिए भाजक कौन बन जाएगा? 148, जो ये शेष आया है ये आपका क्या है? भाजक है। और भाज्य कौन है? 272। अब इसको भाग करिए, एक बार जाएगा कितना आ जाएगा? ये 2 में से जाएगा नहीं, उधार लेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया कितना? 4, और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक, 124 आ गया। अब इसको भी लिख दीजिए। भाज्य कौन है? 272, तो यहाँ लिखेंगे 272। भाजक कौन है? 148, 148 से भाजक गुणे भागफल कितना? 1, शेषफल कितना? 124। कितना है शेषफल? 124। ठीक, अब भी हम देख रहे हैं शेषफल हमारा क्या? शून्य नहीं है। ठीक, अब भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया है, तो आगे चलते हैं। अब हमारा भाज्य कौन होगा? 148, 148 हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। 148 भाज्य हो गया, और भाजक कौन होगा? 124। ये जो शेषफल है क्या भाजक हो जाएगा, और ये जो भाजक था वो क्या हो जाएगा? जो भाज्य था वो क्या बन जाएगा? जो भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य। ठीक, अब इसको भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 124 2 बार जाएगा नहीं, 124 है और वो 148। ठीक, तो एक बार जाएगा, तो कितना आ गया? 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ये कट गया। अब 24, इसको लिख दीजिए। भाज्य कौन है? 148, 148 क्या है? भाज्य। भाज्य कौन है? 124, और भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 24। शेषफल कितना है? 24। ठीक है, अभी हमारा क्या है? शेषफल 0 नहीं आया, कितना आया? 24 आया है। ठीक है, अब 24 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 24 से फिर भाग करेंगे किसमें? अभी 24 हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, और ये 24 हमारा भाजक बन जाएगा, और भाज्य कौन बन जाएगा? 124। तो इसको भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12। ठीक, तो कितना आ गया? 4 आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, तो इसको लिख दीजिए। अब भाज्य कौन है? 124, भाजक कौन है? 24, भागफल कितना है? 5, शेषफल कितना है? 4। शेषफल कितना है? 4। ठीक, अब भी देख रहे हैं आपका शेषफल कितना? 4 आया, अब भी पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 से हम फिर भाग करेंगे किसको? अभी 4 हमारा क्या? भाजक बन जाएगा, और 24 हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य। ठीक, अब हम 4 से 24 में भाग करेंगे, कितनी? 4 6 24, 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 0। ठीक, तो इसको लिखिए। भाज्य कौन है? 24, भाजक कौन है? 4, भागफल कितना है? 6, प्लस शेषफल कितना है? 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? आर हमारा क्या हो गया? 0। ठीक, तो अब एचसीएफ हमारा क्या होगा? हमने क्या बताया था कि जब हम भाग करते हैं लास्ट में हमारा जो भाजक होगा, लास्ट में हमारा जो भाजक होगा जिससे भाग करने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो लास्ट में हमारा भाजक कौन है? 4, 4 से ही हमने इसमें भाग किया, तो क्या हमें शेषफल में क्या मिला? 0 मिला। ठीक, तो शेषफल 0 हमारा जिस भाजक द्वारा भाग करने पर मिलेगा शेषफल 0, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी अंतिम भाजक ही हमारा क्या होगा?